आपको याद होगा 2021 में जब क्रिप्टो काफ़ी अपने बूम पर था, काफ़ी नए क्रिप्टो प्रोजेक्ट उसमें उस वक़्त लाए गए थे, उसके साथ यहाँ पर ऐसे भी प्रोजेक्ट थे जिन्होंने अपना ऑल टाइम हाई उस समय टच किया था। जी हाँ दोस्तों, बात की जा रही है मार्श टोकन की और इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट जिसका नाम है अनमार्शल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट unmarshal.io है। यहाँ पर कुछ चुनिंदा मुद्दों पर अब बात की जाएगी, उसके बारे में बताया जाएगा और क्या इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट में आने वाले समय में क्या बड़ी गतिविधियां हो सकती हैं उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। यहाँ पर अनमार्शल ने पिछले कुछ सालों में यानी कि 2021 से लेकर अगर 24 की बात की जाए जो कि अभी समाप्त होने की कगार पे है, उसके साथ यहाँ पर काफी सारे चेंजेस लाए गए हैं। उन इनोवेशंस के थ्रू चीजों को लाने के लिए यहाँ पर जो काम किया गया है इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट में उसकी एक झलक आज हम देखेंगे। यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट unmarshal.io है। बेसिकली दोस्तों यहाँ पर एडवांस व्हीकल सिक्योरिटी की तर्ज पे बनाए जाने वाली उस ब्लॉकचेन जो कि हाइब्रिड ब्लॉकचेन बेस्ड एक ऐसा मॉडल है जहां पर इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट को लाया गया है, यानी कि ट्रांजिशनिंग टू अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कम्युनिटी ऑन एवीएस बेस्ड हाइब्रिड ब्लॉकचेन। अभी हाइब्रिड ब्लॉकचेन का इस्तेमाल ही क्यों किया गया, कंसोर्टियम यानी कि दूसरी ब्लॉकचेन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, उसके पीछे की एक वजह है यहाँ पर अपने इस प्रोजेक्ट को उन दूसरे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट से अलग रखना, उसमें कुछ नयापन लाना। इसके साथ यहाँ पर इसके यूज केस को जो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तौर पे देखा जाए कुछ नया करने की बात करते हैं। हालांकि काम वही स्टेकिंग का है, काम वही ट्रांजेक्शन्स का है और काम वही उन ट्रेडिंग एस्पेक्ट्स को लेके है जो इस पूरे प्रोजेक्ट में हम देख पा रहे हैं। इसके अलावा क्योंकि अगर आपके पास एक अच्छी ब्लॉकचेन है जिसका यूज लगभग इस पूरे ग्लोबल एस्पेक्ट में अधिक से अधिक कंपनीज, लोग, कॉरपोरेट्स या दूसरी कंपनीज कर रही हैं तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट एक अच्छा पड़ता है। यहाँ पर दोस्तों बात की जाए तो एक अच्छा बेहतर क्रिप्टो प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश तो की गई है, उसके साथ यहाँ पर एक अपना खुद का इकोसिस्टम भी क्रिएट किया गया जिसके चलते यहाँ पर अपनी कम्युनिटी को उससे जोड़ने की बात करते हैं। सो अनमार्शल इज अ रेवोल्यूशनाइजिंग द इंटरसेक्शन ऑफ ब्लॉकचेन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ushering into new era of blockchain and data indexing। दो चीजों की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन डेटा इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग को लेके पहले भी काफी प्रोजेक्ट लाए गए हैं लेकिन सभी के सभी प्रोजेक्ट आज की दौर में अगर देखा जाए तो उतने कामयाब नहीं दिख पा रहे हैं जैसा उन्होंने शुरुआती स्टेज पे बात कही थी। आवर मिशन इज टू seamlessly integrate these key technologies to unlock new possibility and drive innovations in web 3। कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब 3, उसके साथ दूसरे पहलुओं को भी इसमें जोड़ने की बात की गई है और इसी के लिए यहाँ पर इन्होंने अपनी पूरी कम्युनिटीज को जो कि मिलियंस में है उसके बारे में बताया गया है। 11 बिलियन के करीब करीब रिक्वेस्ट सर्व की जा चुकी है, उसके साथ साथ 45 प्लस चेन इंडेक्स हैं और 4100 प्लस क्लाइंट सर्व कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ खुद का क्योंकि ब्लॉकचेन डेटा जिसके अंदर ये खुद के वॉलेट्स हैं, एक्सचेंज, एनएफटी मार्केट प्लेस, लॉन्च पैड, मेटावर्स, डेफी प्रोटोकॉल्स, P2E गेमिंग की भी ये बात करते हैं। तो उन चीज़ों को यहाँ पर ला के मल्टीपल ब्लॉकचेन्स के साथ इंटीग्रेशन करते हुए इन चीज़ों को करने की कवायद शुरू कर रखी है। योर गेटवे टू एडवांस ब्लॉकचेन डेटा इंडेक्सिंग, जहां पर ये कहते हैं कि विद द अनमार्शल नेटवर्क आप इस ब्लॉकचेन इंडेक्सिंग को डायरेक्टली डिसेंट्रलाइजेशन के साथ जोड़ सकते हैं। अब प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी मॉडल एम्पावर कम्युनिटी मेंबर्स टू रन इंडेक्सेस, इन्हांसिंग रिलायबिलिटी एंड ट्रस्ट की बात करते हैं। जिस हिसाब से इसका प्राइस चल रहा है उस हिसाब से देख के लगता है कि आज के दौर में अपने उस ऑल टाइम लो के साथ साथ कहीं ना कहीं रन हो रहा है और मल्टीपल कोलैबोरेशन के चलते भी इसको उस तरीके से ग्रोथ अभी प्राइस सर्च की अगर बात करते हैं या प्राइस पर्से की बात करें उस हिसाब से नहीं मिली है, जो कि आने वाले वक्त में शायद मिल सकती है क्योंकि उसके ऊपर टीम काम कर रही है और इसके लिए उन्होंने मल्टीपल चीज़ों को लाया जहाँ खुद के SDKs हैं, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं ऐसे प्लेटफॉर्म्स और उन प्लेटफॉर्म के साथ वो सर्विस प्रोवाइड करने की बात करते हैं। क्योंकि जब आप डेवलपर्स के लिए मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स अच्छे प्रोवाइड करते हैं, अच्छे मुहैया करवाते हैं तो कहीं ना कहीं लोग आपकी तरफ आना पसंद करते हैं, वहाँ पर डी एप्स का बनना तय होता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो अनमार्शल ने इन चीज़ों के लिए ध्यान दिया है। इसके साथ यहाँ पर कुछ और दूसरे पहलुओं पर भी काम किया जा रहा है। वाई चूजर, बिकॉज डीप इंडेक्सिंग है, रिच API सूट, कस्टमर सेंट्रिक एंड ट्रू SAS है। उसके साथ साथ यहाँ पर इन्होंने अपने कुछ ईमेल आईडी, सोशल मीडिया हैंडल्स भी दिए हुए हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर अनमार्शल 2.0 की बात भी कर रहे हैं और क्योंकि रोड मैप के हिसाब से चीज़ें बनाई गई हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। हालांकि क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि जब भी आप किसी क्रिप्टो से जुड़े उससे पहले उसके यूज केस को समझना बहुत जरूरी होता है। तो मार्च की टोकोनॉमिक्स को देखा जाए तो यहाँ पर इन्होंने अपनी सप्लाई को बहुत कम रखा हुआ है। 100 मिलियन की इनकी जो सप्लाई है उस 100 मिलियन से अगर देखा जाए क्योंकि नवंबर 21 में जब इस पूरे टोकन को रिलीज किया गया तब से लेकर अभी तक अगर देखा जाए तो कहते हैं कंसिक्वेंसली 10 मिलियन मार्च टोकन विल रिमेन लॉक्ड फॉर एन एडिशनल 2 ईयर अंटिल जून 2026।
यानी कि 100 मिलियन में से अगर देखा जाए तो 10 मिलियन मार्च टोकन जो है जून 2026 तक इन्होंने लॉक स्टेज पे रखे हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मार्स नेटवर्क डेवलपमेंट उसके साथ साथ यहाँ पर कहीं ना कहीं उसके लिए अलग से इन्होंने 5 मिलियन मार्स टोकन को भी रखा है, which will serve as reserves ensuring operational stability and flexibility in addressing unforeseen circumstances। एलोकेशन के ब्रेकडाउन को देखा जाए तो टोटल सप्लाई जिसमें पहले का 100 मिलियन है, सर्कुलेशन 52 मिलियन, उसके बाद टीम वेस्टिंग एक्सटेंडेड अगेन 2 साल के बाद जो कि 2026 में होगा, जिसे मैंने जस्ट अभी आपको बताया, वो 10 मिलियन यहाँ पे रखे गए। इकोसिस्टम के 20 मिलियन, रिजर्व 5 मिलियन है और रिमेनिंग फॉर मार्केटिंग कम्युनिटी स्टेकिंग प्रोडक्ट एक्सपांशन के लिए 12 मिलियन रखे गए हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पे पूरी जो सप्लाई है उसे यहाँ पे डिवाइड करके बताया गया है। यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्टर्न टोकन की बात की जाए तो वी प्लान टू यूज वेस्टर्न टोकन्स टू bolster market liquidity for March across both existing and future exchanges. Additionally, we are establishing an ecosystems grant fund to support initiatives that enhance the unmarshal ecosystem's growth. Our ongoing efforts to extend March utility include service expansion and implementing a burn mechanism as a part of our revenue operations. तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मार्च टोकन को सबके सामने लाना, उसके यूज केस को एस्टेब्लिश करना, चाहे फिर वो स्टेकिंग हो, चाहे वो कहीं ना कहीं दूसरे बर्निंग मैकेनिज्म की बात कर रहे हो, उसे कहीं ना कहीं नया रूप देने की बात करते हैं। लेकिन इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सप्लाई बहुत कम है, लेकिन करंट सिनेरियोज में अपने ऑल टाइम लो पे स्टैंड कर रहा है, जहां पे 2021 में इसने बहुत बड़ा ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था और आज जस्ट 7 रुपए पर ये ट्रेंड कर रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये आंकड़े आपके सामने है, कॉइन मार्केट कैप की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर इसका रैंक भी 1340 देखा जा सकता है। इसके साथ टोटल सप्लाई 100 मिलियन है, लेकिन यहाँ पर सर्कुलेशन 64.18 मिलियन मार्च टोकन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ यहाँ पर ऑल टाइम हाई 4 साल पहले 1007.97 गया था, क्योंकि आज उससे बिल्कुल अपने ऑल टाइम लो के करीब करीब, विच वॉज 2 साल पहले नवंबर 2022 को 2.84 इंडियन रुपीज में था। आज 7 रुपीज के करीब करीब चल रहा है। अगेन एक वायबल पोजीशन, बेटर पोजीशन हम देख सकते हैं। ओपनिंग आप यहां से कर सकते हैं अपने ट्रेड को लेके, लेकिन एक चीज आपको समझनी है कि यहां पर कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में रिजर्व्स के इशू हम देख पा रहे हैं। ला टोकन चेंज नाउ एसएन बिटमैक्स पे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रिजर्व लिक्विडिटी के इशू तो है। उसके साथ पैनकेकस्वैप, वर्जन 2, यूनिस्वैप, कुकोइन, गेटाई, एमएक्सी वगैरह पे आप इजीली ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ट्रेड करने से पहले अपनी ओर से इस चीज को समझो, क्योंकि ऐसा प्रोजेक्ट जिसने अपना ऑल टाइम हाई 4 साल पहले बनाया था, आज अपने ऑल टाइम लो के पास स्टैंड कर रहा है, तो एक अपॉर्चुनिटी तो आपके पास बनती है, लेकिन उसके लिए उतना ही निवेश करें जितना आप होने का गम ना हो, क्योंकि यहाँ पर आप पार्ट बाय पार्ट निवेश करके थोड़ा होल्ड आपको करना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि आज आपने पैसा लगाया और कल वो प्रॉफिट देगा, ऐसी फिजिबिलिटीज पॉसिबिलिटीज बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है, गिवन द काइंड ऑफ सिनेरियो जहाँ पे सारे ऑल्ट कॉइन कहीं ना कहीं अपने उस बुरे दौर से गुजर रहे हैं। हालांकि बुलरन का जो एक कंसेप्ट था कि इस साल बुलरन आएगा, आते आते आप समय पूरे साल का खत्म होने वाला है। नवंबर का आधे से ज्यादा महीना निकल चुका है और फिर भी बुलरन के इंतजार में लोग हैं। होपफुली बुलरन आए और उसमें आपके ऑल्ट कॉइन को भी एक अच्छा खासा सर्च मिले, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। लेकिन मार्केट इकोनॉमिक सिनेरियोज और इकोनॉमिक जो सिचुएशंस होती है उन्हें भी समझना जरूरी होती है, जिससे हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अनमार्शल स्टेट डिसेंट्रलाइज इंडेक्सर नेटवर्क को लेके, जो कि एक एवीएस बेस्ड हाइब्रिड ब्लॉकचेन के साथ बनाया गया है, कुछ अच्छी चीजों तो यहाँ पर लाई गई हैं डेवलपर्स के लिए, डीएप्स के लिए, स्टेकिंग के लिए, वेब3 के लिए और उन सभी चीजों के लिए यहाँ पर आप इसे समझ सकते हैं। लेकिन इसके साथ, क्योंकि एकदम से आप यहाँ पर इस इंडियन प्रोजेक्ट को अगर सोचेंगे कि बहुत जल्दी ग्रोथ देगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर इसके फाउंडर सीईओ जो है वो मनोहर कलागोंडलनाली है, जिसका इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट से डायरेक्ट रिश्ता है। यहाँ पर इंडियन टीम के कुछ और मेंबर्स भी हैं, आप चाहें तो इन्हें भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जैसा कि दिखा रहे हैं मनोहर और शिवा कुमार। हालांकि हम इसका सत्यापन नहीं करते, क्योंकि हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनको नहीं जानते हैं, और ये जस्ट एक फोटो, उसके साथ नेम्स यहाँ पर ऐड किए गए हैं। इसके साथ यहाँ पर क्योंकि प्रोजेक्ट काफी लंबे अरसे से चला आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें लॉन्जिविटी नजर आती है। लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पे नोड का वैलिडेटर का काम करना चाहते हैं तो डायरेक्टली टीम से भी संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए इनको शायद रिक्वायरमेंट है। इसके साथ यहाँ पर इन्होंने अपने रोड मैप के बारे में बताया, जो कि अभी लगभग कंप्लीट हो चुका है 2024 का, और उसी हिसाब से यहाँ पर अभी आने वाले समय में शायद इसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस किया जाएगा। तो ये चीजें यहाँ पर इस रोड मैप के हिसाब से जो भी बताई गई हैं, उस पर काम हुआ है, और आने वाले समय में क्या नई लिस्टिंग होती है, कैसे अपनी लिक्विडिटी को मैनेज करते हैं, कैसे नई चीजों को, नए इनोवेशन को लाते हैं, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आज के दौर में जब हम इसकी सिचुएशन करंट ट्रेड के हिसाब से देख पा रहे हैं, तो कुछ सेटिस्फैक्ट्री नजर नहीं आती है। यहाँ पर एक ऐसा हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ब्रेकआउट मिलेगा, लेकिन वो ब्रेकआउट अभी दूर दूर तक हमें नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसके प्राइस में इतना बड़ा सर्च हम नहीं देख पाएंगे।
हालांकि वन डे का चार्ट कुछ अलग कहता है, लेकिन वो इतना बड़ा चेंज आपको यहाँ पर नहीं दे सकता है। आप निवेश करें, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लेके इसमें निवेश करें, क्योंकि इसको समझना आपके लिए भी ज़रूरी है। काफ़ी लंबी अरसे चले जाने वाला प्रोजेक्ट है, और जहाँ पर मुझे लगता है कि इसमें आप निवेश करके अगर पार्ट बाय पार्ट इन्वेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको थोड़े समय के लिए फ़ायदा जब लगे आप एग्जिट ले सकते हैं। फिलहाल ये सब आपकी अपनी चॉइस है, आपको कितना निवेश करना है, कैसे निवेश करना है, वो आप समझें और आप अपने हिसाब से अपनी इन्वेस्टिंग कैपेसिटी के हिसाब से चीज़ों को समझ कर कीजिएगा। दोस्तों, हल्का सा अपडेट यहाँ पर अनमार्श और उसके मार्च टोकन पे हमने आपको दिया। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय।